अपने ही शिकंजे में फंस गए केजरीवाल। अब दिल्ली की सियासत साहब गर्मा चुकी है। केजरीवाल को अपनी सीट भी बचाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों सीट डैमेज हो रही है। जानना बेहद ही दिलचस्प होगा कि दो सीट खतरे में है या वाकई में आम आदमी पार्टी जीत रही है। यादव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है, कालका जी सीट और नई दिल्ली में खेला होने वाला है? देखिए, दिल्ली की जनता ने जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को जिताया था, हाँ, जो उन्होंने वादे किए थे कि हम जो है ना सुरक्षा नहीं लेंगे, हाँ, जो है ना शीश महल में नहीं रहेंगे, हाँ, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हम गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बंगला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने एक शीश महल बनवाया। 5600 जो है ना करोड़ का जो है उनका जो है ना शीश महल है, 56 करोड़ का। अब आप समझिए कि जो है ना दिल्ली पुलिस का जो है ना हाई प्लस की जो है ना सुरक्षा है उनके पास, और पंजाब की। और उसके बाद हम आपको बता दें, जो ना पंजाब में उन्होंने कहा था कि हम हर दीदी को 1100 रुपया देंगे। हाँ, आज बताइए, दिल्ली की महिलाओं को साथ झूठ बोलेंगे हम 2100 रुपया देंगे। हाँ, आप 10 साल से सत्ता में हैं, आपने 2100 रुपया क्यों नहीं दिया? हाँ, आपको देना चाहिए था। तो जनता से आप बार बार झूठ बोलते हैं, और इतना ना झूठ बोलते हैं कि दिल्ली की जनता अब उन पे विश्वास नहीं कर रही है। और इतना गंदा पानी दिल्ली वासियों को मिल रहा है पीने के लिए। शीला दीक्षित जी की जो है ना सरकार थी, तो रोड का इतना अच्छा हाल था, जितने जो ना फ्लाईओवर बने हैं या मेट्रो चल रहा है, या जितना भी दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है या जो हॉस्पिटल है, वो सारे जो ना कांग्रेस का बनाया हुआ है। ठीक है। नई दिल्ली में संदीप दीक्षित हैं, परवेश वर्मा है, केजरीवाल है। टक्कर कौन किससे लेगा? देखिए, संदीप दीक्षित जी जो है ना चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं जनाब। हाँ, इसका वजह यह है कि मानिए जो है ना पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपना जब सीट बदला, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि वो हार गए हैं चुनाव। हार के डर से भागे केजरीवाल। हार के डर से भागे हैं वहां से। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि दिल्ली की जनता को आप कितना बेवकूफ बनाइएगा। हाँ, एक जो है आरएसएस का आदमी है अरविंद केजरीवाल, वो कहते थे कि हम हाफ चड्डी पहनते हैं और उनके शाखा में जाते हैं, लाठी चलाते हैं। तो ये जग जाहिर है, और ये भाजपा और आम आदमी जो लड़ रही है, ये सिर्फ दिखावे के लिए लड़ रही है, और दिल्ली की जनता इसमें बर्बाद हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी को हम पास करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि आपने कितने अनऑथराइज्ड जो है ना कॉलोनियों को पास किया है, और जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां थी वहां पानी पहुंचा है कि नहीं, जो है ना वहां पे लैट्रिन बाथरूम का जो डलता है जो सीवर, वो आपने डाला है कि नहीं, रोड बनाया है या नहीं। कालका जी सीट पर क्या होने वाला है? कालका जी सीट से अलका लांबा जी जो है ना हमारी चुनाव जीत रही हैं, और आशी जी जो है ना चुनाव हार रही हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये जो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं, हाँ, तो कोई भी आदमी जो है ना टेम्परेरी विधायक नहीं रखता है अपने यहाँ। वो चाहता है कि परमानेंट विधायक और परमानेंट मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ। टेम्परेरी मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है दिल्ली को। दिल्ली में इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पर बहुमत जीत रही है? देखिए, हम जो है 50+ जो है ना चुनाव में इस बार जो ना आप समझिए कि जो ना हमारी सीटें जो 50 से लगभग आएंगी। आपकी लड़ाई कांग्रेस से है या बीजेपी से? हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में कोई जो ना वजूद ही नहीं रहा। आज आप देखिए, जो शीला दीक्षित जो 15 साल मुख्यमंत्री रही, उसके बाद 10 साल जो है ना आम आदमी पार्टी की सरकार रही। भाजपा है कहाँ? दिल्ली में भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। दिल्ली की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन दिल्ली में आ जाएगी, उस दिन जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं सब पर जो है ना बुलडोजर चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए दिल्ली की जनता डरी हुई है कि भाजपा जो है चंद जो है ना पूंजीवादी की जो सरकार है, और वो दिल्ली की जो पोस्ट जैसे एरिया है, जैसे जो कीर्ति नगर का, जो कि को पूरा साफ कर देगी। दिल्ली में आपको हम बता दें कि 70% अनऑथराइज एरिया है, जहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश, कहाँ से लोग आके बस रहे हैं। जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी, उसी दिन उस पर जो है ना बुलडोजर चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी डर से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में कभी नहीं आ सकती। राहुल जी आज सीलमपुर में रैली कर रहे थे। क्या राहुल जी के दिल्ली आने से और आपकी जो अभी दिल्ली न्याय यात्रा हुई, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जनता से हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी डोर टू डोर जो मिले, और सबका हाल जाना, और हाल जाने के बाद दिल्ली वासियों ने कहा कि आप चुनाव में आइए, और हम आपके साथ हैं। और दिल्ली जो है हमने बसाया, जो है कांग्रेस पार्टी ने बसाया है, और इसको हम ही जो है बसा सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी हो या चाहे बीजेपी हो, इन्होंने दिल्ली वासियों को लूटने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने दारू इतना मतलब 2 नंबर धंधा हो गया कि हर घर में जो आदमी 200 रुपए कमाता था, 100 रुपए का दारूबाज बना दिया। सर, दिल्ली वालों को जो है ना नशेड़ी बना दिया है। दारूबाज मत कहिए, नशेड़ी बना दिया है। दिल्ली में खुलेआम नशा बिक रहा है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री खामोश बैठा है। एक के बदले एक जो है ना फ्री जो है ना दारू मिल रहा है। आप समझिए कि दिल्ली वासी जो है
बिल्कुल जो है ना इस समय जो है ना बहुत ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर जो है ना ठगा हुआ महसूस करते कि हमने कैसे मुख्यमंत्री को चुन लिया, जो आदमी ने दारू को जो है इतना आगे बढ़ा दिया कि हर घर का जो है ना 2-3 युवा है जो रात दिन दारू पी के जो है ना सोया रहता है, ना उसको जो है ना रोजगार से मतलब है ना किसी से। नशा इतना इस जो है ना सरकार ने दे दिया है, हर 10 कदम पे आप जाइएगा तो आपको दारू का ठेका मिल जाएगा। हर 10 कदम पे आपको जो है रोजगार के लिए कोई ना कोई जो है ना वो बनाना चाहिए। लेकिन दिल्ली में आपने कितना जो है ना लोगों को दिया है रोजगार। अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा, डीटीसी में जो है ना कितनी बहाली की है आपने? शीला दीक्षित ने जो किया था बहाली, वही बहाली आज भी चल रहा है। डीटीसी बसों की संख्या लगातार घट रही है। घंटों आप बस स्टॉप पे चले जाइए। हम लोग तो खैर एक आम आम परिवार से आते हैं, हम लोग का मेट्रो में जाने आने का इतना पैसा नहीं है जो हम उसमें दे सकें, तो हम लोग जो है ना बसों में आते जाते हैं। 1 घंटे में 1 बस आती है और वो भी काफी इंतजार करने के बाद बस आ रही है। तो दिल्ली में जितनी भी बसें हैं सबको रोक दिया गया है। उसको जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है बड़े-बड़े जो है ना होटलों में लगा रहे हैं, बड़ी-बड़े उद्योगपति के यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन आम आदमी बसों के लिए घंटों इंतजार कर रहा है, लेकिन उनको बस नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए कि हमको नौकरी जाना है, जो ना पीड़ागढ़ी जाना है यहाँ से, तो हमको बस मिलेगा तब तो जाएंगे। बस घंटों तक नहीं आती है और दिल्ली में जाम की समस्या इतनी ज्यादा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है और दिल्ली की जनता इस समय मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने स्कूल बनाया है, मैंने गलियां बनाई हैं, नालियां बनाई हैं, खड़ंजे बनाए हैं, जहां झुग्गी वही मकान दिया है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है देश के जो झूठ भी बोलते हैं तो बड़ी सफाई से बोलते हैं। हाँ। उनका हमको वो दिन याद आता है जब वो जो मफलर लगा के और एक शर्ट में आते थे और कहते थे कि हम जो ना सुरक्षा नहीं लेंगे, हम जो मुख्यमंत्री का बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम जो सुरक्षा नहीं लेंगे, हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए। और आज देखिए कि हर सुविधा में लैस हैं वो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक जो ना झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं चाहिए। शीला दीक्षित जी की तरह एक ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली में स्कूल बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, जितने फ्लाईओवर बने हुए हैं, जितने रिंग रोड बने हुए हैं, जितना दिल्ली का जो आज विकास देखने को मिल रहा है वो सारी जो ना शीला दीक्षित की हुई है। और अरविंद केजरीवाल जी उसका तो रिपेयर तक नहीं कर पाए हैं 10 सालों में। अगर जो ना रिपेयर भी किए होते तो हम कहते कि उन्होंने जो ना रिपेयरिंग किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का जो काम किया हुआ था उसको इन्होंने पेंट भी नहीं लगा पाए। इतना है मतलब उनका विकास, पेंट भी नहीं लगा पाए। पेंट भी नहीं लगा पाए। अभी यादव जी ने कहा कि केजरीवाल बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं, तो मुझे एक बात याद आई। हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।